शक की निगाहों से पूरे मदारिस को देखा जाता है, लेकिन अक्सर जिस तरह से मदरसे के बच्चों ने या फिर मदरसे के असातिज़ाओं ने जिस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया है, जंग आज़ादी में हो या फिर बड़े से बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, तो मदरसा इन चीज़ों में सबसे आगे रहता है। हालांकि वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी या बहुत सी सत्ताधारी पार्टियां जिस तरीके से मदरसों को शक की निगाह से देखती है, वो उनका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन मदरसे के बच्चे हो या मदरसे के असातिज़ा, वो लगातार अपना परचम लहराते नज़र आते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ खतौली में एक मदरसे में, दारुल उलूम सिद्दीकिया इसका नाम है, और यहाँ के बच्चे ने जो कारनामा करके दिखाया है, यकीनन उसको देखकर आपका दिल भी खुशी से गदागद हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि मदरसे के बच्चे जिस तरह के कारनामे अंजाम देते हैं, लोग उनको देखकर तारीफ़ करते हैं, और जो विरोधी होते हैं, जो मदरसों को शक की निगाहों से देखते हैं, आखिरकार उनको सलाम करना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक बच्चा जिसने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। आपको पता होगा कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से सत्ता पर काबिज हुए, तो लगातार उत्तर प्रदेश का जो बाबा का बुलडोज़र मशहूर हुआ है, जिस तरह से चर्चाओं में रहा है, यकीनन वो सभी ने देखा है। लेकिन हमारे साथ जो बच्चा मौजूद है, इसने खुद बाबा के बुलडोज़र से प्रभावित होकर एक बुलडोज़र का निर्माण किया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसने एक बुलडोज़र को बनाया है अपने दिमाग से, और किस तरीके से इसके टैलेंट को देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। आइए थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं कि कहाँ का ये बच्चा है और किस तरीके से इसने बनाया है। क्या नाम बेटा? मोहम्मद इमरान। कहाँ से हो? खतौली से। कौन से आप यहीं पढ़ते हैं इस मदरसे में? जी। क्या नाम है आपके मदरसे का? दारुल उलूम सिद्दीकिया। अच्छा, क्या पढ़ते हो? हाफिज़ कुरान हूँ। देखिए, कहते हैं कि जिसने कुरान शरीफ के 30 पारों का मुकम्मल हिफ्ज़ किया हो, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती बल्कि आसान हो जाती है। 30 पारों का हिफ्ज़ करना और फिर उनको याद रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके अलावा अगर वो दुनिया का और भी कोई काम करना चाहे तो उसके लिए बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। तो इसने 30 पारों का मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, और उसके बाद जो इसका टैलेंट है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी बुलडोज़र बनाया है, कैसे बनाया तुमने? ये एक लड़के ने बना रखा था, पहले गत्ते का बना रखा था, तो मैंने उसको देखकर लकड़ी का बनाना सोचा, मैंने इसको बनाया है। अच्छा, क्या एक दिन में ये बनाया तुमने? 15-20 दिन लगे हैं इसको बनाने में। अच्छा, इतना टाइम तो किस लिए लगा? पढ़ाई के साथ साथ में बनाया? वो पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई भी करते रहते हैं और खाली वक्त में इसको बनाया है। तो दोपहर में इनको 1.5 या 2 घंटे मिलते हैं, लेकिन उसमें खाना भी खाना होता है, आराम भी करना होता है, और दूसरा इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। मैं अगर बताऊं तो मदरसा बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, मदरसे में जो पढ़ते हैं, उनको अक्सर टाइम कम मिलता है और वो पढ़ाई में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि फ़जर के टाइम से अज़ान से पहले उठते हैं, फिर अज़ान के बाद वो पढ़ाई करते हैं, जमात के बाद पढ़ाई करते हैं, फिर नाश्ते का उनको टाइम मिलता है, नाश्ते के बाद फिर वो लगातार 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, फिर उनको दोपहर में वक्त दिया जाता है 1 से 1.5 या 2 घंटे का, जिसमें वो खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद वो थोड़ा आराम करते हैं। फिर ऐसे ही शाम के टाइम शुरू हो जाता है, ज़ोहर बाद पढ़ते हैं, फिर ज़ोहर के बाद असर तक पढ़ते हैं, और फिर उनकी छुट्टी होती है, 1-1.25 घंटा मुश्किल से मिलता है, फिर मगरिब बाद पढ़ते हैं, फिर इशा बाद पढ़ते हैं। तो लगातार इस तरह का इनका रूटीन होता है, और उसके बावजूद भी इतना बड़ा काम अंजाम देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। दिन में आधा घंटा पौन घंटा इसमें लगाते होंगे आप? जी। अच्छा, तो इन्होंने 1-1.5 घंटे का टाइम लेते हुए डेली किस तरीके से अपना पढ़ाई से थोड़ा सा फ्री होते हुए किस तरह से अंजाम दिया है। इनके असातिज़ा, इनके जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो मदरसे के मोहतमिम हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चलिए थोड़ा सा उनसे भी बात करते हैं। जी, मैं तो इनको देखने के लिए आया था। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम इस बच्चे ने अंजाम दिया है। तो इस बच्चे का टैलेंट देखते हुए हमारी पूरी टीम ने, जो हमारी टीम है मजलिस की, हमने ये मशवरा किया है कि इस बच्चे का पूरा खर्च मजलिस उठाएगी पढ़ाई का। बहुत बड़ी बात है कि टैलेंट जब बाहर आता है तो मदद के लिए लाखों हाथ आगे आते हैं। तो MIM ने जो पहला काम किया है वो ये है कि इंशाल्लाह MIM जो है इसका पूरा खर्च उठाएगी। चलिए इनके असातिज़ा से बात करते हैं, जो मदरसे के मोहतमिम हैं और इसका पूरे मदरसे के बच्चों का ख्याल भी रखते हैं। बहुत अच्छे से इनके खाने पीने का इंतज़ाम, रहने का, सोने का, तमाम तरह का इंतज़ाम ये रखते हैं। इनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल है। जी, आपके मदरसे में पढ़ने वाले एक बच्चे ने जिस तरह का टैलेंट दिखाया, काबिले तारीफ़ है, और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन बच्चों को और मज़ीद मेहनत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चा है, ये हाफिज़ कुरान है और ये इस वक्त फ़ारसी पढ़ रहा है। और ये इनके वालिद मोहतरम जो है, क्योंकि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, मौलाना अब्दुल्ला यहाँ जो फ्रूट मंडी है उस मस्जिद में इमाम है। ये मदरसे के पास में ही रहते हैं, लेकिन रहना सहना खाना पीना इनका मदरसे में है, और बहुत ज़हीन बच्चा है माशाल्लाह। इसका एक छोटा भाई है, उसको आप देखेंगे तो देखकर हैरान हो जाएंगे। अभी वो कुछ ही टाइम का है, सिर्फ उसने 1-2 महीने के अंदर नूरानी कायदा जो है पूरा अज़बर याद कर लिया है माशाल्लाह। एक नारा अक्सर चलता है बिहार में कि एक बिहारी 100 पर भारी,
तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस बच्चे ने हिफ्ज़ किया है, तो हिफ्ज़ करने के बाद ये सवाल तो खड़ा नहीं होता कि वो ज़हीन है कि नहीं। अगर वो हिफ्ज़ कर सकता है, हिफ्ज़ करने के बाद तो ये सवाल खड़ा नहीं होता। अगर वो हिफ्ज़ कर सकता है तो आप जान ही सकते हैं कि कितना ज़हीन वो बंदा हो सकता है। तो कितने दिन में आप देख रहे हैं, आपकी नज़रों के सामने ये सब किया है? नहीं, ये असल में हमारी नज़रों से नहीं, अगर क्योंकि बच्चे उस्तादों के सामने नहीं खेलते हैं, नहीं इस तरह का वो कर पाते हैं, क्योंकि उनको टाइम सिर्फ जो है असर के बाद थोड़ा सा घूमना टहलने का मिलता है। बाकी दोपहर में जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें ये आधा पौना घंटा जो मिलता है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह ये फजर की अजान से पहले उठकर पढ़ना बैठ जाते हैं। काम किया है ये थोड़ा बहुत दोपहर में या असर के बाद मिलकर काम किया होगा, वो हमारी नज़रों से गायब रहकर ये काम इसने छुप कर किया है बेचारे ने। अक्सर मदरसे के बच्चों को इस तरह का टाइम मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है। और चूँकि मैं भी मदरसा बैकग्राउंड से निकल के आया हूँ, तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी अक्सर मदरसे लाइन से जुड़े हुए होंगे, तो वो बेहतर जानते हैं कि मदरसे के बच्चे को कितना टाइम मिलता है। वैसे माशाल्लाह हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र एहसान है कि सभी बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं। अभी एक बच्चा हमारे यहाँ जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है डॉक्टरी की तालीम MBBS की तालीम हासिल कर रहा है, जो यहीं से पढ़ कर गया है। हाफिज़ कुरान बच्चा है और हाफिज़ कुरान के साथ साथ वो दुनियावी तालीम भी बहुत अच्छी पढ़ता था, क्योंकि हमारा मदरसा जो है ऐसे तो 5वीं क्लास तक मान्यता है, लेकिन 5वीं क्लास के अलावा भी हम और बच्चों को तालीम देते रहते हैं। उनके एडमिशन जो है वो स्कूलों में करा देते हैं, और फिर कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हम स्कूल लाते हैं, ले जाते हैं, छोड़ते हैं। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है, हमारे यहाँ तालीम का जो नज़्म है बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कैमरे से अलग हट के, अभी मौलाना ने बताया कि MBBS की तैयारी कर रहा है, MBBS की पढ़ाई कर रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी जगह से MBBS की पढ़ाई कर रहा है। तो वो लोग हैं जो कैमरे से हट के, जिन लोगों को अलग से उनको पढ़ाई की जा रही है, और ये बंदा वो है जिसको हमने कैमरे पे लाने की कोशिश की है। और ऐसे एक नहीं, कई टैलेंट यहाँ से निकले हैं, तो लगातार यहाँ से इस तरह के टैलेंट आपको देखने को मिलेंगे। और मैं कहता हूँ कि एक सवाल मेरा और है कि आप इन जैसे बच्चों के लिए आपने बहुत, मैं समझता हूँ कि आपने फैसिलिटीज़ रखी है कि आप कहीं अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको अलग से आप पढ़ा देते हैं। जी हाँ, जैसे मदरसे में। इन बच्चों के लिए कोई विशेष ख्याल? लॉकडाउन में भी हमने कई एक बच्चे थे जिनके ट्यूशन मुजफ्फरनगर लगा रखे थे, हम लॉकडाउन में भी उनको वहाँ अप डाउन करते थे। और कई बच्चे माशाल्लाह अभी जो पुल के पार में ही शायद एक जाट बिरादरी का बहुत बड़ा स्कूल है, उस मदरसे में हमने एक बच्चे का एडमिशन कराया और पूरा अव्वल नंबर उस बच्चे ने हासिल की थी। वो बच्चा इस वक्त जो है मैनेजर है बाबा रामदेव की फैक्ट्री में। अच्छा। जी हाँ, और बहुत अच्छा है। और कई एक बच्चे इस तरह के माशाल्लाह जो बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे का रहने सहने का, खाने पीने का मुकम्मल नज़्म है। आप आइए, नीचे सारी दरसियाँ वगैरह देख सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है जो इनको तराशते हैं, जो इनके टीचर हैं, एक पत्थर को किस तरह से अनमोल पत्थर बनाते हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि किस तरह का इनको बच्चे को जब देखा इनके टैलेंट को तो क्या महसूस हुआ। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम। अच्छा, आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चे और भी होंगे जिनमें टैलेंट छुपा हुआ है? ऐसे बहुत बच्चे हैं। ज़रूरत है हमें उन टैलेंट को बाहर लाने की। जी, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे बच्चों से? इंशाल्लाह ऐसे बच्चे आगे चलकर बहुत तरक्की करेंगे। चलिए, ये थे कारी साहब जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल ज़मीर है। फैसल ज़मीर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मदरसे के बच्चे ने जो टैलेंट दिखाया है, यकीनन वो काबिल तारीफ़ है। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से इसने अपना टैलेंट दिखाया? ये हमारे यहाँ पर कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हिंदुस्तान को एटमी ताकत देने वाले अब्दुल कलाम, तो वो भी एक मदारिस से पढ़े हुए थे। और ये इमरान जो है, जो जिसने आज ये काम किया है, ये भी एक मदारिस में पढ़ने वाला बच्चा है। और मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे हमेशा हिंदुस्तान का नाम रोशन करते आए हैं। और जो लोग हिंदुस्तान के मदारिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमेशा मुँह की खानी पड़ेगी। वो मदारिस को बदनाम नहीं कर सकते। अगर वो मदारिस पे इल्ज़ामात लगाते हैं तो वो खुद इमरान जैसे लोग उनके मुँह पे तमाचा मारते हैं। मदरसों को शक की निगाह से देखते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन मंत्री महोदय से बोलना चाहूँगा, आइए मदारिस, आप भी आकर यहाँ पर तालीम हासिल करें। आपको भी हिंदुस्तान में और दुनियावी तालीम और दीन और दुनिया दोनों तालीमों का सलीका आ जाएगा। आए वो भी।